अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की हमारी वीडियो में 10 ऐसे बाकमाल ड्रामे हैं जिनको देखने के बाद आप बेख्तियार कह उठोगे कि अरे वाह, अब आया है ड्रामा देखने का असल मज़ा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नंबर 10, ला। ड्रामा सीरियल ला में आप एक ओवर कॉन्फिडेंट लड़का देखेंगे जो सिर्फ शर्त लगाकर एक अजीब सूरत-ए-हाल का मौजब बनता है। ला की कहानी दानियाल यानी मिकाल जुल्फिकार और नैना यानी सादिया खान के गिर्द घूमती है। दानियाल एक जिंदा दिल नौजवान है जो आला तालीम के लिए अमेरिका जाने वाला है। इस दौरान एक दिन दानियाल के वालिद के दोस्त अपनी फैमिली के साथ उनके घर रहने आ जाते हैं और यूँ दानियाल की मुलाकात नैना से होती है। मजाक ही मजाक में दानियाल दोस्तों से शर्त लगा लेता है कि वो नैना को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा सकता है। शर्त की खातिर ही वो नैना के करीब होता चला जाता है। कहानी उस वक्त एक नया मोड़ लेती है जब दानियाल भी नैना से मोहब्बत करने लगता है, लेकिन वक्त और हालात उन्हें एक दूसरे से दूर कर देते हैं। नंबर 9, सिला और जन्नत। ड्रामा सीरियल सिला और जन्नत में आपको इमोशनल लड़कियां देखने को मिलेंगी। ड्रामा दो बहनों की कहानी है जो एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। जन्नत ज्यादती को चुपचाप सह जाने वाली, जबकि सिला नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाने और एहतजाज करने वाली लड़की है। इन दोनों की माँ रुबीना अपने शौहर की मौत के बाद तहफ़्फ़ुज़ की गर्ज से ज़मान नामी एक शख्स से शादी कर लेती है जो सिर्फ रुबीना की जायदाद और दौलत हथियाना चाहता है। सौतेले रिश्तों की रवायती साजिशों और नफरत का शिकार बनने वाली सिला और जन्नत को अपनी अपनी जिंदगियों में भी बदकिस्मती और नामुवाफिक हालात से गुजरना पड़ता है। जन्नत का शौहर हमायूं मादा परस्त इंसान है, जबकि सिला को काशिफ की सूरत में एक बुरे शख्स का सामना करना पड़ता है और यूँ कहानी उतार चढ़ाव से गुजरती है। सिला और जन्नत की कास्ट में लुबना असलम, अफशा कुरैशी, सलीम इकबाल, इमरान असलम, किंजा हाशमी, अरूबा खान, सारा उमैर और दीगर शामिल हैं। नंबर 8, जुगनू। ड्रामा सीरियल जुगनू में आपको जुगनू शादी के बाद एक बॉयफ्रेंड बनाती ही नजर आएगी। कहानी एक सादा मिजाज और खूबसूरत लड़की जुगनू के गिर्द घूमती है। जुगनू की खाला ने उसके जहन में एक ही बात बिठा रखी है कि शादी सिर्फ उस मर्द से करनी चाहिए जो तुमसे मोहब्बत करे। जुगनू कम उम्र और नातजुर्बाकार थी, इसलिए इस बात की गहराई में ना जा सकी। लेकिन बाद के आने वाले दिनों में किस्मत ने जो खेल उसके साथ खेला, वो जिंदगी भर उसी जुमले की गिर्द गर्दिश करता रहा। अमू एक प्रोडक्शन हाउस में मामूली असिस्टेंट है। वो जुगनू जैसी सादा मिजाज लड़की को धोखे से शादी पर रजामंद कर लेता है और उसे ये झूठा यकीन दिला देता है कि प्रोडक्शन हाउस के सब कामों का करता धरता वही है। लेकिन शादी के बाद जुगनू पर असलियत खुल जाती है, मगर उस वक्त तक बहुत देर हो चुकी होती है। गुर्बत से दिल बर्दाश्ता अम्मू जुगनू पर मॉडलिंग करने के लिए दबाव डालता है। किस्मत के हाथों मजबूर होकर जुगनू ये सोचकर मॉडलिंग के लिए हामी भर लेती है कि शायद इसी तरह उसके इम्तिहान खत्म हो जाएं, लेकिन बहुत से इम्तिहान तो बाकी थे। शूटिंग के दौरान ही एक रोज जुगनू की मुलाकात जुल्फी से होती है। जुल्फी एक दौलतमंद और हुस्न परस्त लड़का है। वो जुगनू को सच्ची झूठी बातों में फंसा कर अम्मू से उसकी शादी खत्म कराने के लिए एक जाल बुनता है और यहीं से कहानी नित नए मोड़ लेती है। नंबर 7, मेरे बेवफा। मेरे बेवफा में एक ऐसी औरत दिखाई गई है जो बेवफाई का इल्जाम सहती है। अजरा पार्क में अपने पड़ोसी खिजर से अपनी जिंदगी में गुजरे दुखों का इजहार करती है और अपने बारे में सारी सच्चाई उसे बताती है। और जब वो घर लौटती है तो अपनी सास को फोन पर शामिर की बदसलूकी के बारे में गुफ्तगू करते सुनती है। उधर शामिर अजरा को बच्चे की देखभाल का कहता है। दूसरी जानिब अजरा और खिजर दोस्ती में आगे जा चुके हैं। खिजर उसे तोहफे में जूते देता है जिसे वो ना चाहते हुए कबूल कर लेती है। कहानी मजीद आगे बढ़ती है और शामिर उस पर इल्ज़ाम लगा देता है कि उसकी ज़िंदगी में कोई और भी है, जबकि नंद मोना उसे खिजर के साथ रात गए देख लेती है। नंबर 6, यार ना बिछड़े। यार ना बिछड़े की यूनिक लव स्टोरी खासी अजीब है। पलवशा नौजवान, रोशन और समझदार लड़की है, लेकिन वो अपने वालिद से बहुत डरती है क्योंकि उसने पलवशा और उसकी माँ पर उसकी ज़िंदगी बर्बाद करने का इल्ज़ाम लगाया। आजिर अपने ग्रोसरी स्टोर का मालिक है। जब आजिर पलवशा से मिलता है तो उसे पहली नज़र में प्यार हो जाता है, लेकिन ये उसके लिए एक ही मामला नहीं है। वो उसे उसकी शक्ल की वजह से पसंद नहीं करती। समी और फिजा ने अजहर को पलवशा के खिलाफ करने के लिए झूठ बोला। फिजा और साइमा की जानिब से पलवशा के बेकसूर होने का एतराफ़ करने के बाद अजहर बिखर गया और अपनी बेटी की पैदाइश के बाद भी पलवशा को घर वापस आने पर राजी ना कर सका। ड्रामे का एंड अजहर की एक हिकमत अमली के बाद पलवशा का अजहर को माफ़ करने और घर वापस आने के फैसले पर हुआ। नंबर 5, परछाई। ड्रामा सीरियल परछाई एक बेस्ट स्टोरी ड्रामा है। ड्रामे की कहानी सबरीन बलोच के मरकजी किरदार के इर्द गिर्द घूमती है जो अपनी जवान बेटी और दीगर रिश्तेदारों के साथ एक ही घर में मुकीम है।
जहां जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से उन्हें बेपनाह मुश्किलात का सामना है, क्योंकि एक बेवा औरत को कदम कदम पर मसाइल का सामना करना पड़ता है। जब खानदान वाले सबरीन की दूसरी शादी करने का फैसला करते हैं तो उनकी मुश्किलात कम होने की बजाय मज़ीद बढ़ जाती है, क्योंकि उनके दूसरे शौहर आसिफ रज़ा मीर की औलाद इस रिश्ते से खुश नहीं होती, जबकि खुद आसिफ रज़ा मीर भी सबरीन की बेटी को घर में रखने के खिलाफ थे। ड्रामे में दिखाया गया है कि एक तरफ माँ दूसरी शादी के बाद किस कदर मुश्किल में है, तो दूसरी तरफ उनकी बेटी भी अंगारों पर लौट रही है, क्योंकि दोनों के घर में कोई भी उसे कबूल करने को तैयार नहीं। नंबर 4, मोहब्बत ना करियो। मोहब्बत ना करियो ड्रामा जियो टीवी पर 2019 में नशर किया गया। कहानी एक मतवस्त तबके की लड़की ज़ारा के गिर्द घूमती है, जो अमीर घराने से ताल्लुक़ रखने वाले असद से मोहब्बत करती है। उनकी इस मोहब्बत को असद की वालिदा तस्नीम की शदीद मुखालफत का सामना है। उसके लिए मुआशरे में किसी की हैसियत से ज़्यादा कोई चीज़ अहमियत नहीं रखती, जबकि ज़ारा उनकी हैसियत की नहीं है। इस वजह से वो ज़ारा को कबूल नहीं करती। तस्नीम साजिश के ज़रिए ना सिर्फ ज़ारा की खुशी को छीनने की कोशिश करती है, बल्कि अपने बेटे की ज़िंदगी को भी दांव पर लगा देती है। वो उनके दरमियान दरार पैदा करने के लिए राबिया को साथ मिलाती है, जो तस्नीम की भांजी है। असद की हालत ज़ार का फ़ायदा उठाते हुए राबिया उसे पूरी तरह कंट्रोल करती है और असद और ज़ारा के दरमियान आ जाती है। मजबूरी के तौर पर असद को राबिया से दूसरी शादी करना पड़ती है, क्योंकि राबिया कुछ ऐसे हालात बना देती है। ज़ारा इसके बावजूद एक अच्छे दिल की मालिक है, जो आखिरी वक्त में तस्नीम और उसके बिजनेस को बचाने, यहाँ तक कि उनकी बेटी की ज़िंदगी को बचाने में भी उनकी मदद करती है। हिरा मानी ने ज़ारा का किरदार निभाया। नंबर 3, मैं अब्दुल कादिर हूँ। मैं अब्दुल कादिर हूँ अपने दौर का मकबूल तरीन ड्रामा था, जिसकी कहानी इंतहाई मुनफरिद थी, जबकि फ़हद मुस्तफ़ा की अदाकारी उरूज पर थी, जिसने देखने वालों की तवज्जो अपनी जानिब खींच ली और ये बहुत ज़्यादा पसंद किया गया। ये अब्दुल कादिर नामी लड़के की अनोखी कहानी है, जिसके पास सोने का दिल है और उसकी ज़िंदगी कई मोड़ से होकर गुजरती है, क्योंकि उसके आसपास के लोग उस पर असरअंदाज होने की कोशिश करते हैं। वो अपने मोहल्ले की एक लड़की से दोस्ती करता है, जिसका नाम ज़री यानी अलिशबा यूसुफ है, जो एक बिगड़ी हुई और तेज़ रफ्तार लड़की है। वो आहिस्ता आहिस्ता उसे शराब और सिगरेट नोशी की तरफ मुतासिर करती है। जब वो उसे प्रपोज करता है तो उसने उसे ठुकरा दिया और दिल शिकस्ता अब्दुल कादिर को उसकी माँ मीरा यानी सबा हमीद ने इंग्लैंड भेज दिया। इंग्लैंड में अब्दुल कादिर मुकम्मल तौर पर मकामी सकाफत में डूब जाता है और फैज़ यानी फैसल कुरैशी, शामिर और सरमद से दोस्ती करता है। यहाँ इत्तेफाकी तौर पर उसकी मुलाकात नील यानी आमना शेख से होती है। वो उसे मुलाजमत पर रख लेती है। नील आहिस्ता आहिस्ता उसे मजहब की तरफ वापस लाती है। अब्दुल कादिर नील से इतना मुतासिर हुआ कि दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन नील एड्स में मुब्तला होने की वजह से मर जाती है। 9 माह बैरून मुल्क रहने के बाद अब्दुल कादिर वापसी पर दाढ़ी रखकर और टोपी पहनकर अपनी वालिदा को हैरान कर देते हैं। इसके इफ्तिसार पर वो उसे बताता है कि वो आलिम दीन बनना चाहता है। अब मेरा अपने बेटे को बदलना चाहती है और उसके लिए ज़रीन से मदद मांगती है। नंबर 2, संगे माँ। संगे माँ 2022 का हम टीवी पर नशर होने वाला ड्रामा था, जिसमें बहुत सुपरस्टार अदाकार के साथ आतिफ असलम ने बतौर अदाकार पहला काम किया, जो मकबूल भी हुआ। ड्रामे की लोकेशन की बात की जाए तो इसमें भी इस ड्रामे में बाकी से ज़्यादा एक्सपेंसिव था। ड्रामे में पश्तून खानदान और उसकी रवायात को दिखाया। ड्रामे की शूटिंग अंदरून मुल्क में हुई। कहानी कुछ सस्पेंस और रिश्तों की नज़ाकत पर मुबनी थी, जिसमें हिलमंद अपने सौतेले बाप हाजी मिर्जान को अपने बाप का कातिल समझता था, जिसका वो इंतकाम लेना चाहता था। मगर आखिर में कहानी का रुख मुड़ गया, जो हिलमंद के साथ नाजरीन को भी शौक में मुब्तला कर गया। नंबर 1, मेरे कातिल मेरे दिलदार। ड्रामा सीरियल मेरे कातिल मेरे दिलदार को देखकर आपको यूं लगेगा कि आप बॉलीवुड सीरियल देख रहे हो। कहानी माहम के गिर्द घूमती है, जो कि 20 साल की एक नौजवान खातून है। वो उमर की मोहब्बत में पागल है, जो उसकी पीठ से प्यार करता है। उमर के घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं, लेकिन उमर के बड़े भाई की रजामंदी के बाद नौजवान मोहब्बत करने वाले बिलाखिर शादी कर लेते हैं। लेकिन शादी के बाद माहम को अपने ससुराल वालों का सामना करना पड़ता है, जिसमें उमर के वालिद, उसके बड़े भाई बख्तियार, बख्तियार की बीवी रुबाब, उमर की फुप्पी दुर्दाना और उसकी बेटी शिफा शामिल हैं। माहम की बख्तियार से मुलाकात के बाद उससे मालूम हुआ कि ये वही शख्स है जो काफ़ी अरसे से उसका ताक़ुब कर रहा था। दूसरी तरफ दुर्दाना चाहती थी कि उमर शिफा से शादी करे। बदला लेने के लिए दुर्दाना माहम के खिलाफ साजिशें करना शुरू कर देती है, ताकि ख़ानदान के तमाम अफराद जवान दुल्हन के खिलाफ हो जाएं। तो ये था हमारा आज का काउंटडाउन। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।